धरती पर वो समय दिखाया गया है जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कई सालों से धरती पर बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सारी ज़मीन बंजर और वीरान हो जाती है। बचे कुचे पानी पर एक मॉन्स्टर का राज होता है जो जब चाहे अपनी मर्ज़ी से पानी छोड़ता है और जब चाहे उसे बंद कर देता है। वो खुद को भगवान मानता है कि लोग उसकी पूजा करें। लोग पानी की एक बूंद के बदले एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। कहानी की शुरुआत में एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका उस पानी के जजीरे पर कब्जा होता है। काफ़ी सारे लोगों को वो पानी इसलिए ललचा कर देता है कि लोग उसे भगवान माने और सिर्फ उसी की पूजा करें। एक दिन वो अपनी टीम को भेजता है कि डीजलगढ़ में वो अपने लिए डीजल मंगवाए, लेकिन वो नहीं जानता कि आज ही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है और कोई उसके साथ बगावत करेगा। उसके शानदार ट्रक को चलाने के लिए जनूनी नाम की एक लड़की होती है जो उसकी ख़ास राइट हैंड होती है। तभी वो सारी टीम को भेजता है डीजलगढ़ में। तब जनूनी रास्ते में इस मौके की तलाश में होती है कि कब वो इसकी कैद से भागे और ट्रक को वापस किसी और दिशा में घुमा ले। दूसरी साइड पर मैक्स नाम का एक बंदा उन्होंने पकड़ा होता है जो अपने वक्त में एक सिपा सलार होता है। उसे इन्होंने पिंजरे में कैद किया होता है क्योंकि उसका खून किसी मरीज़ को लगता है क्योंकि वो बीमार होता है। फिर जनूनी जब उनके एरिया से बाहर निकल जाती है तो इरादा बना लेती है और ट्रक को वापस उल्टी दिशा में घुमा लेती है और सारी गाड़ियाँ अचानक से रुक जाती हैं और वो देखते हैं कि जनूनी ने अचानक इस तरफ ट्रक को मोड़ लिया। वो भी अपनी गाड़ियाँ घुमाते हैं और एक बंदा जनूनी से पूछता है कि हम तो डीजलगढ़ जा रहे हैं डीजल लेने, लेकिन जनूनी कहती है कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तभी वो इशारा करता है कि बॉस ने कहा हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, तुम आगे होके हमें रास्ता दिखाओ। फिर वो मॉन्स्टर दूर ही से देख लेता है कि डीजलगढ़ जाने की बजाय जनूनी उल्टी दिशा को जा रही है। वो समझ जाता है कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और वो मेरे ट्रक को चुरा कर भाग गई है। वो जल्दी से अपनी तिजोरी की तरफ जाता है जिसमें उसका बहुत ख़ास सामान होता है। उसे शक होती है कि कहीं जनूनी उसे चोरी करके ना ले गई हो। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि खूबसूरत औरतें होती हैं जिनको इस मॉन्स्टर ने बीवियां बना के रखा होता है ताकि इससे अपनी नस्ल बढ़ाए। तभी अलार्म बज जाते हैं और हर तरफ से लोग अपनी गाड़ियों और ख़तरनाक हथियार लेकर निकल आते हैं ताकि जनूनी का पीछा किया जाए और उसे वापस जिंदा यहाँ पर लाया जाए। बॉस उनसे कहता है कि जो उसे पकड़ेगा मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। मैक्स में से एक बंदा खून निकाल रहा होता है क्योंकि वो मरीज होता है, उसे कुछ ऐसी बीमारी होती है जिससे वो हर वक्त खून उसे लगे नहीं तो वो मर जाएगा। फिर वो जंग के लिए निकलते हैं, लेकिन वो मैक्स को अपनी गाड़ी के साथ आगे बांध लेते हैं ताकि उसे खून भी मिलता रहे और वो जंग भी लड़े। तब सारी टीम खतरनाक हथियारों के साथ उसका पीछा करना शुरू करती है और सिग्नल भेजती है। फिर एक बंदा जनूनी को कहता है कि क्या हमें रुकना चाहिए, हमें सिग्नल मिला है हमारी टीम की तरफ से, लेकिन जनूनी कहती है कि नहीं हमें बढ़ते रहना। फिर रास्ते में गिद्ध गैंग उन पर हमला कर देती है ताकि उनका सामान लूटा जाए, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ गिद्ध गैंग को निपटा देती हैं। लेकिन आगे और भी ज़्यादा खतरा होता है। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं बल्कि रेगिस्तान से उठने वाला एक खतरनाक तूफान उनके सामने से आ रहा होता है। जनूनी अब ना तो पीछे वापस मुड़ के जा सकती है क्योंकि पीछे खतरनाक फौज उसका पीछा कर रही होती है और सामने वो बड़ा तूफान होता है, वो भी उसका पीछा करते रहते हैं। इसके बाद वो लड़की पूरी तैयारी के साथ उस तूफान में घुस जाती है। ये गाड़ियाँ भी उसका पीछा करते करते तूफान में जाती हैं, लेकिन हवा इतनी तेज़ होती है कि उनकी गाड़ियाँ हवा में ही उड़ जाती हैं। फिर अगले दिन जब तूफान थम जाता है और मैक्स को होश आती है और वो देखता है कि वो रेत के नीचे दबा हुआ है, तभी वो उठता है और अचानक से कुछ अलग फील करता है क्योंकि वो बड़ी देर से उनकी कैद में था और वो सोल्जर अभी भी मैक्स के साथ बंधा हुआ होता है जो उसका खून ले रहा होता है। फिर मैक्स उसे उठाकर उनके टैंकर के पास आता है जो जनूनी चला रही होती है। मैक्स देखता है कि कुछ लड़कियां उसमें से उतरी हैं और पानी के साथ अपने आप को धो रही हैं। फिर मैक्स उनको इशारा करता है कि ये पानी मेरी तरफ लाओ और उनको गन दिखाता है, लेकिन गन में कोई गोली नहीं होती। फिर एक लड़की उसके पास आती है और उसे पानी पिलाती है। मैक्स पानी पीता है क्योंकि वो काफ़ी दिन से कैद में था और काफ़ी दिन से प्यासा था। जैसे वो उनसे और इसके बाद मैक्स उसे रस्सी कर फिर और इसके बाद मैक्स उसे संगल काटने के लिए कहता है। लड़की उसकी तरफ आती है संगल काटने के लिए। उन्हें जल्दी भागना होगा क्योंकि वो फौज अभी भी उनके पीछे होती है। जैसे वो लड़की उसका संगल काट रही होती है तो जनूनी मैक्स पर हमला कर देती है और वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि मैक्स चाहता है कि मैं यहाँ से अकेला भागूं। और इसके बाद वो ट्रक लेकर चला जाता है, लेकिन जनूनी जानती है कि यह ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। आगे चलकर ठीक वैसे ही होता है, आगे चलकर ट्रक बंद हो जाता है, लेकिन वो लड़की जानती है कि ये ट्रक ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा क्योंकि इस ट्रक में उसने एक खास कोड लगाया होता है जो सिर्फ उस लड़की को ही पता होता है। ठीक वैसे ही होता है, ट्रक थोड़ी दूर आगे जाकर बंद हो जाता है। फिर जनूनी उसके पास वापस आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे चलेगा, इसलिए तुम्हें हमें भी साथ ले जाना होगा।
फिर इसके बाद वो इकट्ठे ट्रक पर सफ़र शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बीमार सोल्जर अभी भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। मैक्स को अभी इन पर यकीन नहीं होता, वो इनकी गन वगैरह चेक करता है, लेकिन नीचे से वो बीमार सोल्जर निकल आता है और उन पर हमला कर देता है। लड़कियों से पकड़ लेती है और नीचे फेंक देती हैं। वो भी ज़्यादा दूर नहीं गए होते कि मॉन्स्टर्स की टीम भी उनके पास आ जाती है और वो एक संगल फेंकते हैं जिसमें मैक्स का हाथ अटक जाता है और एक लड़की उस दरवाजे में से बाहर आती है ताकि उस संगल को काटा जाए। वो जैसे तैसे करके उस संगल को काट देती है, लेकिन सामने से एक बड़ा पत्थर आ जाता है। लड़की अभी दरवाजे में ही होती है, लेकिन वो पत्थर से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसी मॉन्स्टर के ट्रक के नीचे आकर कुचली जाती है। फिर मैक्स वापस देखता है कि वो मर गई है। इसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और काफ़ी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक साथी मर जाती है। तभी ट्रक काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो चलते चलते सफ़र करते करते उनको रात हो जाती है और ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि उनका ट्रक के कीचड़ में धंस जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन कीचड़ काफ़ी गहरा होता है, वो इसमें से नहीं निकल पाते। दूसरी साइड पर खतरा अभी भी उनके पीछे होता है। फौज बड़ी तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ रही होती है। मैक्स एक तरकीब आजमाता है, वो रास्ते में बम फिट कर देता है। जैसे ही गाड़ियाँ उस बम के ऊपर चढ़ती हैं तो वो फूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और इनको मौका मिल जाता है कि वो अपने ट्रक को निकाले। लेकिन वो बीमार सोल्जर को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उनके ट्रक में से निकलता है और कहता है कि मैं इस ट्रक को चलाना जानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन एक गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ रही होती है। मैक्स उन पर हमला करता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। फिर जिनोनी कहती है सिर्फ एक ही गोली रह गई है, मैं ट्राई करती हूँ। जिनोनी उस पर फायर करती है और सीधा फायर उसके शीशे पर लगता है और वो टूट जाता है और उसकी आंखों में लगता है और वो बंदा बिल्कुल अंधा हो जाता है। एक बंदा उसकी आंखों के सामने कैंडल जला के रखता है, लेकिन उसे नज़र नहीं आती। वो समझ जाता है कि वो अंधा हो चुका है। फिर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार उनका ट्रक निकल जाता है, लेकिन वो गाड़ी अभी भी बड़ी तेज़ी के साथ फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर मैक्स ट्रक को रोकता और कहता है कि हमारे पास गोलियां भी ख़त्म हो गई हैं, मुझे उस गाड़ी पर हमला करने के लिए जाना होगा ताकि मैं अपने लिए बारूद और गोलियां लेकर आऊँ ताकि हम कुछ देर तक तो सर्वाइव कर सकें। लेकिन जिन्होंने उसे कहती है कि अगर तुम ना लौटे तो। मैक्स कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करना, अगर मैं ना लौटा तो तुम आगे बढ़ना। मैक्स से कहते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और चंद गोलियां ही उसके पास होती हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बड़ा धमाका होता है और वो सारे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि शायद दुश्मन की गाड़ी ही हमारे पास आ गई है। लेकिन वो और कोई नहीं, मैक्स ही होता है, जिसने काफ़ी सारी गोलियां और बारूद के साथ बैग भरा होता है। इसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद आखिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें आना होता है। जिन्होंने देखती है कि दूर दूर तक कोई चीज़ उसे नज़र नहीं आती, और जैसे ही वो वहाँ पर रुकते हैं तो कुछ औरतें उनके पास आ जाती हैं जो जुनूनी के कबीले की ही होती हैं। वो उसे पहचानती हैं और उसे गले मिलती हैं क्योंकि ये काफ़ी देर पहले खो चुकी थी। वो औरतें उसे कहती हैं कि जिस जगह से तुम गुजर कर आई हो वही तो हमारा घर था जो अब दलदल बन चुका है और अब वो जगह रहने के काबिल नहीं। जुनूनी की सारी उम्मीद टूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो इतना लंबा सफ़र करके और इतना जोखिम उठाकर यहाँ तक आई थी। फिर वो पानी की तलाश में किसी दूसरे इलाके को निकल जाते हैं बाइक्स पर, और मैक्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पर पानी नहीं मिला, हो सकता है कि तुम जिधर जा रहे हो वहाँ भी पानी ना मिले। हमें पानी सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा जहाँ से हम वापस आए हैं। जुनूनी कहती है कि तुम चाहते हो कि जिस खतरे से हम निपट कर आए हैं हम वहीं पर वापस जाएं मरने के लिए। लेकिन वो सोल्जर बोलता है कि हाँ वहीं पर पानी है और काफ़ी ज़्यादा पानी है। फिर जुनूनी समझ जाती है कि हाँ हम वहाँ पर वापस जाएंगे। वो मॉन्स्टर और उसकी सारी टीम थक हार कर बैठी होती है, लेकिन वो अचानक से देखते हैं कि ट्रक उनकी तरफ वापस आ रहा है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये वापस क्यों आ रहे हैं। ये सारी टीम उन पर हमला कर देती है और उनके ट्रक को रोकने की कोशिश करती है और बड़े बड़े संगल के साथ उसको बांध देती हैं ताकि उसको स्लो किया जाए और हम इसे पकड़ सकें। फिर जैसे तैसे करके जिन्होंने उस ट्रक में पहुंच जाती है जिस ट्रक में वो मॉन्स्टर होता है। जिन्होंने उस मॉन्स्टर के पास पहुंचती है जिसने एक ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। वो इसके मास्क में संगल को अटका कर टायर में फंसा देती है। जैसे ही टायर घूमता है तो उसका सारा मुंह उतर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिन्होंने को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुई होती है और वो उन सारी लड़कियों को उसी ट्रक में बिठा लेती है। फिर उस सारी टीम को तबाह करने के लिए वो बीमार सोल्जर अपने ट्रक को उल्टा देता है ताकि ये बच जाएं और मेरी जान चली जाए। जिन्होंने की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, लेकिन मैक्स उसे अपना खून लगाता है और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो राक्षस रहता है। सभी लोग आसपास जमा हो जाते हैं क्योंकि वो उसे भगवान मानते हैं। फिर मैक्स उसके मुंह से कपड़ा उतारता है, उन्हें दिखाता है कि जिसे तुम भगवान मानते थे देखो ये मर चुका है।
और वो औरतें जिनको इसने बंदी बनाया होता है वो सारे पानी को खोल देते हैं और वो सारी जगह खुशहाल हो जाती है और वहाँ पर रहने वाले लोग पहली बार उनको जी भर के इतना पानी मिलता है। इस तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।